Hello my dear friends, how are you? I hope you are doing great. दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे देश में डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा की वजह से हजारों महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आज हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लालची लोग हैं जो दहेज को लेकर महिलाओं पर दबाव डालते हैं, उनको मेंटली, फिजिकली टॉर्चर करते हैं और यहां तक कि महिलाओं को जिंदा जला देते हैं। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, ऐसी कई शादियों में लालची लड़के वाले जिनकी दहेज की डिमांड्स पूरी नहीं होने की वजह से बिना दुल्हन के वो बारात वापस ले चले जाते हैं। आखिर ये दहेज की शुरुआत किसने की? ये दहेज प्रथा कहां से आई? इस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी हैं, उन सारे व्यूवर्स के लिए बहुत ही यूजफुल हैं जो डाउरी सिस्टम के ऊपर अपना एसे तैयार कर रहे हैं, अपना स्पीच तैयार कर रहे हैं और स्पेशली जीडी की तैयारी कर रहे हैं। लेट्स मूव अहेड एंड जस्ट स्टार्ट अ जीडी ऑन डाउरी सिस्टम। जैसा कि आप ये पॉइंट्स देख पा रहे हैं, इन पॉइंट्स को लेकर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इंट्रोडक्शन, डाउरी सोशल इवल। सबसे पहला पॉइंट है प्रस्तावना के रूप में, दहेज एक सामाजिक बुराई। जैसा कि आपको पता है, दहेज एक सामाजिक बुराई है। देयर आर मेनी सोशल इवल्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में कई सारी सामाजिक बुराइयां हैं। डाउरी सिस्टम इज वन ऑफ देम। दहेज प्रथा उन सारी बुराइयों में से एक है। दहेज प्रथा भी एक सामाजिक बुराई है। इट इज अ स्टिग्मा ऑन आवर सोसाइटी। दहेज प्रथा एक कलंक है हमारे समाज के ऊपर। द वर्ड dowry refers to the money or property that the parents give to their daughter in form of gift at the time of her marriage। डाउरी जो शब्द हैं ये दर्शाता है मनी को, पैसा या प्रॉपर्टी या संपदा को दर्शाता है जो कि माता पिता अपने बेटी की शादी में एक उपहार के रूप में उसको देते हैं। But now this gift has changed into the demands of groom family। लेकिन यह उपहार जो स्वेच्छा से दिया जाता था, लेकिन आज के समय में यह उपहार किस में बदल गया है? जो दूल्हे के पक्ष वाले उनकी जो मांग है, उनकी जो डिमांड्स हैं, उसमें बदल गया है। सेकंड पॉइंट आप देख पा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ डाउरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम का इतिहास क्या है? क्या हमारी भारतीय संस्कृति में दबाव पूर्वक दहेज प्रथा चली आ रही थी या नहीं चली आ रही थी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि दहेज प्रथा हमारे हिंदुस्तान में पहले ऐसी नहीं थी। यह एक माता पिता अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से अपनी बेटी को कन्यादान के रूप में, स्त्री धन के रूप में उसको दिया जाता था बिना कोई दबाव के। लेकिन आज के समय में लालची लोगों ने इसको एक बिजनेस बना दिया है। आप देख पा रहे हैं, हु स्टार्टेड द डाउरी सिस्टम इन आवर कंट्री। हमारे देश में दहेज प्रथा किसने शुरू की? डाउरी इज अ वेरी ओल्ड कस्टम। दहेज एक बहुत ही पुरानी परंपरा है। इन द पास्ट ब्राइड्स वर गिवन सम लैंड, ऑर्नामेंट्स एटसेट्रा एज अ गिफ्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स फॉर अ हैप्पी मैरिज लाइफ। पहले के समय में डाउरी एक प्रकार का माता पिता के द्वारा दिया गया बेटी को एक कन्यादान था जो कि उसके खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए दिया जाता था, जिसमें कुछ पैसा या कोई ऑर्नामेंट्स देते थे, कभी मुसीबत के समय में उसके लिए काम आए। इस उद्देश्य के लिए उसको डाउरी दी जाती थी अपनी इच्छा से। इट वॉज अ वॉलंटरी ऑफर्स बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। यह एक स्वैच्छिक
एक बेड थी, एक स्वेच्छा से दिया गया धन था, इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, इसमें कोई दबाव नहीं था। बट व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया दे प्रोहिबिटेड वीमेन फ्रॉम ओइंग एनी प्रॉपर्टी और वेल्थ। जब ब्रिटिश लोगों ने हमारे देश को गुलाम बनाया तो उस दौरान इन ब्रिटिश लोगों ने एक नया कानून पारित किया कि महिलाओं के हक में कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी संपदा नहीं रहेगी, उसका जो भी प्रॉपर्टी है वो पुरुषों को दी जाएगी। इसी वजह से दहेज के ऊपर वो जो ससुराल पक्ष हैं और जो हस्बैंड हैं उसका अधिकार होने लग गया। और ये ब्रिटिश लोगों की वजह से यह एक दहेज प्रथा जो स्वेच्छा से दिया जाता था, ये अब एक प्रकार का एक डिमांड बन गया, एक मांग हो गई लालची लोगों की। Nowadays, many greedy people openly demand for dowry। आज के समय में बहुत सारे लालची लोग खुलेआम दहेज की मांग करते हैं। It has become an obligation। और आज के समय में लोगों ने इसको एक obligation कर दिया है, इसको दबाव कर दिया है। नंबर 3 पॉइंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बैड इम्पैक्ट ऑफ डाउरी। डाउरी का बुरा प्रभाव क्या पड़ा हमारे समाज के ऊपर। डाउरी सिस्टम इज अ कर्स इन आवर सोसाइटी। डाउरी सिस्टम एक अभिशाप है हमारे समाज में। इट लीड्स टू वीमेन एक्सप्लॉइटेशन। इसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। मेनी वीमेन आर टॉर्चर्ड फिजिकली एज वेल एज मेंटली। कई महिलाओं के साथ मानसिक और शारीरिक उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको दबाव दिया जाता है। मेनी एट टाइम दे आर बर्न्ड अलाइव। और कई बार, ये बड़ा दुख वाली बात है, कई बार महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है डाउरी की वजह से। ड्यू टू द डाउरी द बर्थ ऑफ अ गर्ल हैज बिकम अ कर्स। और डाउरी की वजह से एक लड़की के जन्म को अभिशाप माना गया है हमारे समाज के अंदर, जो बहुत गलत है। ऐसी सोच केवल नैरो माइंडेड लोग रखते हैं। इफ अ गर्ल इज बोर्न इन अ फैमिली, हर बर्थ इज सपोज टू बी अ मिसफॉर्च्यून। यदि किसी लड़की का जन्म होता है समाज के अंदर तो उसको एक दुर्भाग्य माना जाता है, जो बहुत गलत है। नंबर 4 पॉइंट आप देख पा रहे हैं, मेनी कोजेज ऑफ डाउरी। डाउरी के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। ग्रीड फॉर मनी, शो ऑफ, अनड्यू कंपैरिजन, सोशल स्टेटस, अनएजुकेशन एंड मेल डोमिनेटेड सोसाइटी आर द मेन कोजेज ऑफ डाउरी। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये डाउरी के मेन कोजेज हैं, ये कारण हैं। ग्रीड फॉर मनी, पैसे का लालच, और लालच की वजह से जो लड़के वाले हैं वो लड़की वालों पर दबाव डालते हैं। दूसरा है शो ऑफ। हमारे समाज में दिखावापन ज़्यादा है और दिखावा की वजह से भी ये डाउरी बहुत ज़्यादा चल रहा है। और अनड्यू कंपैरिजन, इसी के अंदर क्या होता है कि लोग एक दूसरे से अनुचित कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं कि भाई उसने 20 लाख रुपए दिए तो मैं 40 लाख दूंगा, उसने 40 लाख दिए तो मैं 80 लाख दूंगा। ये अनड्यू कंपैरिजन भी डाउरी को बढ़ावा देता है। और सोशल स्टेटस, और यही एक सामाजिक जो स्तर है उसकी वजह से भी। अनएजुकेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लड़कियों की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है, उसके पहले ही उनकी शादी करवा दी जाती है। और अनएजुकेशन की वजह से वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रह पाती हैं लड़कियां। और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, आज हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, और ये भी एक कारण है। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को बोलने का कोई अधिकार नहीं होता है, जो बहुत गलत है। नंबर 5 पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ डाउरी। डाउरी का समाधान क्या है? दहेज प्रथा को हम कैसे रोक सकते हैं? क्या इसका उपाय है? क्या समाधान है? गर्ल्स विल हैव टू बिकम बोल्ड, एजुकेटेड एंड सेल्फ डिपेंडेंट।
सबसे बड़ा उपाय इसका यह है कि दहेज को रोकने का, वो ये है कि लड़कियों को बोल्ड बनना होगा, उनको बहादुर बनना होगा। जो लालची लोग हैं, जो दहेज की डिमांड करते हैं, उनको साफ इनकार करना होगा उन लड़कियों को। और लड़कियों को एजुकेटेड बनना होगा, शिक्षित बनना होगा और सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा। अगर ये लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी तो वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी। यंग जनरेशन शुड कम फॉरवर्ड टू स्टॉप दिस सोशल इविल। और जो युवा पीढ़ी है उसको आगे आना होगा इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए। गवर्नमेंट मस्ट टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ग्रीडी डाउरी सीकर्स। और जो लालची डाउरी मांगने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ सरकार को कठोर कदम उठाना होगा। तो ये है सॉल्यूशन। लास्ट पॉइंट आता है इन कंक्लूजन। निष्कर्ष में ये कहना चाहता हूं, मैरिज इज अ सेक्रेड रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन। एक विवाह एक पवित्र संबंध है, एक पवित्र रिश्ता है एक पुरुष और महिला के बीच। वी शुड नॉट मेक इट अ बिजनेस डील। हमको इसको एक व्यापारिक सौदा नहीं बनाना चाहिए। नेवर डिग्रेड योर सेल्फ बाय डिमांडिंग डाउरी। अपने आप को कम मत करो, अपनी वैल्यू मत गिराओ डाउरी मांगकर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको अगला जो वीडियो है सबसे पहले मिल सके। थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग सून।